चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि आप लोगों को मैंने कह रखा है कि आप लोगों का जो कोर्स है वो चलेगा, ठीक है। एक और खबर मेरे लिए बुरी है लेकिन आपके लिए अच्छी है कि मैंने ऑफलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है ना, यही अपने मार्केट में। तो उससे क्या होता है, थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है पर मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। कुछ दिन स्ट्रगल होगा, उसके बाद मैं दोनों ही कोर्सों को मिला लूँगा, ठीक है। आपके लिए क्लास आएगी क्योंकि आप पिछले 1 साल से जुड़े हो, तो कंटिन्यू आपके लिए क्लास आएगी। बीच में देखिएगा 10-15 दिन का जो गैप था, आपको पता है कि बुक लॉन्चिंग हुई थी तो उसके वजह से हुआ था। आज देखिएगा जो है कुछ जो मैं आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों से मैं मिला इस बीच में, और बहुत सारे टीचर से, बहुत सारे अनुभवी छात्रों से, टॉपर राहुल से, अमित से, सभी लोगों से मिला। तो लगभग वैसे तो सभी लोगों का जो अनुभव है, ठीक है, वो पहले से ही बहुत अच्छा रहा है, अप्रोच रहा है। जिस अप्रोच से मैंने आपको बताया था उसी अप्रोच से वो लोग पढ़ते हैं। और जितने भी टीचर हैं, ठीक है, असवाल जी से भी मेरी बात हुई तो हम लोग भी बैठे थे, और उनके कोचिंग में भी मैं लड़कों से मिला था, काफ़ी लोग वहाँ पे भी जानने वाले थे। तो वहाँ पे भी मैंने आपको यही बातें बताई कि देखिएगा जो है अपने आप पे भरोसा रखिएगा, टूटे और उदास मन से तैयारी ना करें क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है ना। बाकी देखिएगा हम लोग कल से जो है अपनी क्लास शुरू कर देंगे। कल एक नया जिला सीरीज जो होगा वो मैं आपको शुरू करवा दूंगा, या हिंदी की जो क्रिया की क्लास बच रही है, हिंदी की एक क्रिया की क्लास आ गई है, हमारी दूसरी आनी है। और 3 पार्टों में कह रखा है, कल हो सकता है कि दूसरे पार्ट में ही समाप्त हो जाए, उम्मीद करूंगा कि दूसरे ही पार्ट में क्रिया समाप्त हो जाए। तीसरा इकोनॉमी हमारी चल रही थी, अब इकोनॉमी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर चलने वाला है। कौन सा चलेगा मैं आपको बता दूं। भारत में आर्थिक नियोजन एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है, जिसमें आप बॉम्बे प्लान पढ़ोगे, है ना, और वहाँ पे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियाँ पढ़ोगे, गांधी प्लान पढ़ोगे, है ना, और इसके बाद योजना आयोग पढ़ोगे, नीति आयोग पढ़ोगे, पंचवर्षीय योजना पढ़ोगे। किस प्रथम पंचवर्षीय योजना में दामोदर नदी घाटी देखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आधार पर, किस मॉडल पे आधारित थी, ठीक है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं बहुत जल्दी ही। ज्योग्राफी का देखिएगा एक सेगमेंट बचा है आपका, कौन सा, क्लाइमेट वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ा के रहूँगा, है ना। बाकी देखिएगा मैंने भी अब मन बना लिया है कि ऑफलाइन भी पढ़ाना है, आपको पढ़ाना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, ठीक है। क्या करें फिर, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है ना। तो बच्चों के लिए तो आपने देखा होगा कि हम कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो कोई नहीं, लेकिन आपका भी चलेगा। मुझे आज दिन में यही हुआ कि मैं काम करके आया, सुबह मैं वहाँ पढ़ा, ठीक है, वहाँ कंटेंट तैयार किया, शाम को मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा था, तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन अब ऐसा है ना, आपको भी नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि आप पे भी नहीं थोप सकता हूँ वो चीज़ें जो वहाँ पर करूँगा, और उन पे भी वो नहीं थोप सकता हूँ जो आपको करवा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, सुबह उनके लिए कर दिया मैंने 5 से 9 बजे तक, सुबह जल्दी उठ गया, और शाम को लगभग 5 बजे से 8 बजे के बीच देखिएगा मैं लाइव आऊँगा, तो अब देर में ही आऊँगा, 7:30-8 बजे, उसकी टेंशन ना ले। लेकिन क्लास भी आएगी तो 10-11 बजे ही आएगी रात को, आपको पता है आ जाएगी, पर ठीक है, तो आ जाएगी। अब जैसा भी है करवाना तो है ही आप लोगों को कोर्स, फिर आप लोग कोसोगे कि यार बीच मझधार में छोड़ दिया आप लोगों ने, है ना। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को उम्मीद है हमसे, और वो उम्मीद जो है वो सिलेक्शन पे बदल रही है, काफ़ी फोन्स आ रहे। एक हमारे मित्र हैं रानी पोखरी के, भगवती प्रसाद, में उनको एक दिन उनका ही पूरा ही मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, बेसिक। वो इतने स्ट्रगल और इतने मेहनती, लगनशील, और मुझे सबसे अच्छे मतलब ऐसे आदमी लगे, आप यकीन नहीं करोगे। जस्ट अभी बात हुई थी, 36 ईयर ओल्ड है, और वीडियो वीपीडियो में उनकी थर्ड शिफ्ट होने की वजह से कुछ नंबर से रुक गया था क्योंकि पीछे हो गया। अभी उनके काफ़ी अच्छी रैंक है, अभी अभी जस्ट फोन आया था। 36 साल में शादी हो गई, सब चीज़ हो गई, और वो रानी पोखरी के आसपास में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं, और अभी आगे उनका लोअर पीसीएस है तो मेंस की तैयारी करना है। तो उनसे हम, मेरे काफ़ी पहले से संबंध है, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि फेस टू फेस, लेकिन जो भी है व्यक्तित्व से मैं भी उनके काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि 36 साल में कोई बंदा अगर इस तरीके से, ठीक है, टेस्ट निकाल रहा है तो वो हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़े मोटिवेटर होता है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बात करके, क्योंकि 36 साल में कोई निकाल रहा है तो ये एक हौसला है उन लोगों के लिए जो 32-33 साल के बाद बिल्कुल हार जाते हैं, ठीक है, चलेगा। अब दूसरी बात जो रही बुक को लेके, सबसे मेन तो वही है ना, बुक को लेके जो कुछ डाउट थे,
एक डाउट आप लोगों का था बुक को लेके, क्योंकि नेगेटिविटी मत फैलाना यार, पहले ही बता रहा हूँ, मैंने रिसर्च करके आंसर दे रखे हैं इस बार, बहुत ही मतलब ना के बराबर इस बार आपको गलती मिलेंगी। आप आंख बंद करके उस किताब को कीजिएगा इस बार, इसीलिए तो देर लगाई मैंने, आपसे बोलता था आ जाएगी आ जाएगी, वो देर क्यों लगती थी रिसर्च और कंटेंट में, ठीक है। हो सकता है एक आध क्वेश्चनों की वेबसाइट से मैंने नहीं लिया, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल जायज दिए होंगे, ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल जायज दिए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने गलत दे रखा। बहुत ही मतलब मुझे अभी पिछली बार तो इतने दिनों में कम से कम 28 से 30 जो गलतियां हो गई थी, सभी लड़कों ने जो है 28 से 30 जो क्वेश्चन गलत हुए थे सभी ने कमेंट मारे थे और सोशल मीडिया में सभी जगह मतलब करा था। अभी एक क्वेश्चन को लेके विवाद हो रहा है कि उत्तराखंड में दूसरा परिसीमन, उत्तराखंड में दूसरा परिसीमन को लेके जो है आप लोग बहुत कंफ्यूज हो। फरवरी 2008 भी मैंने उसमें ऑप्शन दिया और परीक्षावाणी में फरवरी 2008 आपका उत्तराखंड में दूसरा परिसीमन दिखाया गया है, ठीक है। तो वो गलत है। 29 दिसंबर लगभग, दिसंबर ही मान लो, दिसंबर 2006 को उत्तराखंड में दूसरा परिसीमन हुआ था और फरवरी 2008 में उस रिपोर्ट को सौंपा गया था, ठीक है। पहले ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कुछ भी गलत कहने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। प्रूफ चाहिए तो विंसर में भी देख सकते हो जो ईयर बुक आती है, और प्रूफ चाहिए तो इनकी वेबसाइट में देख सकते हो, और पहाड़ डेवलपमेंट वेबसाइट पे भी इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज है, मैंने आपको उस दिन ग्रुप में भी क्लियर कर दिया था। अब देखिएगा मैंने बुक इसी हिसाब से बनाई है। आपके पास उत्तराखंड में बहुत सारा कंटेंट था, आप समझिएगा, आपके पास बहुत सारा कंटेंट था इस बुक का उस बुक का, बहुत सारा है ना। आप लोग परीक्षावाणी, राजेंद्र बलौदी, अजय रावत, घनश्याम जोशी, यशवंत कटोच, इन सभी बुक को आप पढ़ रहे थे। मुझे पता है हो सकता है मार्केट में कोई ऑप्शनल बुक भी हो, है ना। मैंने ये बुक इसलिए ही बनाई क्योंकि देखिएगा हिंदी का भी सोर्स नहीं था अभी, तो फिर भी आ गया है। जीएस का तो था ही आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव था, लेकिन उत्तराखंड के परिवेश से नहीं था। तो मैंने पर लेसन के हिसाब से 4-5 किताबों का तोड़ उसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जिससे आपका रिवीजन जो है वो बेस्ट हो जाए, समझ में आना। और आप एक लेसन को पढ़ो 4 किताबों से, उसके बाद मेरी किताब पकड़ो और ऑप्शन ए से लेके 30 जितने भी उस संबंधित क्वेश्चन है उन सबको कर लो। बुक में दिखा दूं, बुक बहुत शॉर्टेज है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, जल्दी ही सबको कवरेज करवा देंगे। कल परसों गढ़वाल वाले सारे क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाएगी। ये है उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ करके, ठीक है। कंटेंट बताओ तो मैं तो अपने हिसाब से इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो कंटेंट बनाया है, इस बार आप लोग जरूर खुश होंगे, है ना। और आपकी बेहतर से बेहतरीन जो है वो इसमें तैयारी होने वाली है। और मैंने बीच में आपके लिए कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी डाल रखे हैं, 5 से 6, ठीक है। और 400 उत्तराखंड विविध करके मैंने 400 क्वेश्चन के आसपास में बना रखे, 350। उसमें मेरा काफी 1-1.5 महीना लगा था, मैं आपको बता दूं। उनको सोच समझ, कुछ क्वेश्चन इजी होंगे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। कब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड को विद्युत विभाग सौंपा, कब जल विभाग सौंपा, कब किस जो हमारे संग्रहालय हैं या जो भी चीज है उनका मोटिव, आदर्श वाक्य क्या है, इन सब को लेके मैंने यहाँ पे बहुत रिसर्च करके साथ वो क्वेश्चन दिए हैं। अब देखिएगा जैसा कि मुद्दा तो चलो ठीक है, बुक का तो ठीक ही है, वो चलते रहेगा, ठीक है। आपको पसंद आएगी तो लीजिएगा, और पसंद आती है तो 2 आदमियों से और कहिएगा जो बेचारा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। मुझे पता है कि इस बुक को पढ़ के वो तैर भी सकता है बढ़िया से, ठीक है। उत्तराखंड की बात करूं, जो मेन इंपोर्टेंट मुद्दा है वो ये है, मेरा जो मुद्दा है, जो मेरी सबसे ज्यादा डिस्कशन हुई है इस बीच में कंटेंट को लेके, वो ये है, देखिएगा कि आपके पास हिंदी और उत्तराखंड के लिए 1-2 चीजें और आपने जोड़नी है। हिंदी और उत्तराखंड के लिए 1-2 चीजें और जोड़ी है। हिंदी के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी। अब समझो हिंदी के लिए 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, मैं अब उसका रीजन बता रहा हूं। देखो उत्तराखंड के लिए तो कोई एनसीईआरटी बनी नहीं है, 40 नंबर की है, ठीक है। उत्तराखंड के आंसर वो अपने हिसाब से गढ़ सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से गढ़ सकता है। अब देखिएगा हिंदी का 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी से लगातार आयोग जो है क्वेश्चन उठा रहा है, लगातार क्वेश्चन उठा रहा है। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा
क्या होता है, हेडेक टाइप का होता है। लेकिन लगातार जो आयोग है 9, 10, 11 बार की एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहा है, तो आप कल ही 9, 10, 11 बार की एनसीईआरटी लेके बहुत आसान तरीके से उसको याद कर लीजिएगा। उसमें जो साहित्यकार है उनकी ज्यादा आपके उपन्यास या कहानियां या रचनाएं भी नहीं है, एकदम फिक्स है और लगातार वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें आयोग को क्या फायदा है। आयोग को फायदा देखिए इसमें क्या है। आयोग को फायदा ये है, अगर वो 9, 10, 11 बार हिंदी की एनसीईआरटी उठाता है, ऐसे में वो एनसीईआरटी के आंसर देता है, तो वो हेडेक फ्री हो जाता है कि हमने एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया था और एनसीईआरटी से ही हमने आंसर दिया है। तो ऐसी स्थिति में ना तो आप कोर्ट जा सकते हो, नहीं आप कुछ चैलेंज कर सकते हो और उसमें से वो उसका आंसर बदल भी नहीं सकता है। मतलब एक ऑप्शन है उसके पास, जो जिस तरीके से वर्तमान में फाइनल आंसर की दे रहा है, उसके बाद कुछ बच्चों का रुक जा रहा है और शॉक्ड में भी रह रहे, जो पढ़ा हुआ था उसके सडनली पता नहीं क्या हो रहा है कि आंसर बदल दे रहा है और वो पता नहीं कौन से एक्सपर्ट है, कौन सा आंकड़ा ले रहा है, वो तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि 9, 10, 11 बार की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। अगर कल के दिन में अगर इसी एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन गलत होता है, तो उस टाइम पे मैं भी कह रहा हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा लीजिएगा, फिर देखिएगा इसको कैसी फटकार लगती है। एनसीईआरटी मान्य है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन मान्य है एक्यूरेट वाले, तो इसलिए भी वो 9, 10, 11 बार हिंदी की जो एनसीईआरटी होती है उनमें इंटरेस्ट लेता है। ठीक है। जीएस के लिए देखिएगा, जीएस के लिए बता देता हूं, आज मेन मोटिव यही है, अपने कुनबे में ये चीज भी जोड़ ले, पटवारी ऐसा ही बनना है। तो कुछ ही महीने बचे हैं, तो ये चीजें लेके जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दो। जीएस के लिए देखिएगा, आपको एक तो पॉलिटी, जो मैं पॉलिटी पढ़ता हूं मैं आपको बता दूं, 10 की, खासकर 11, 12, खासकर 11 की, वो भी पढ़ना चाहो तो 12 की भी पढ़ लो, लेकिन मोस्टली मेरे पास 11 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है और यहां से मुझे लगा कि 1-2 क्वेश्चन डिक्टो पूछ रखे हैं। ठीक है, मेरे पास है, मैंने दोबारा एनालाइज किया, 12 की कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, पॉलिटी हो गई है ये, इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी जो है आपका क्या होगा, 9, 10 में तो चलेगी नहीं, 11 और 12 की इकोनॉमी ले सकते हो। ठीक है, बहुत आसान रहेगा पढ़ने में, 11 और 12 की इकोनॉमी ले लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वैसे भी मेरा इकोनॉमी चल ही रहा है, मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, मैं भी एनसीईआरटी को लेके चलूंगा। ठीक है, ये पाठ्यक्रम में। ठीक है, इकोनॉमी और हिस्ट्री का कवर। पॉलिटी देखिए बहुत आसान है पॉलिटी का इतना इशू नहीं है, पॉलिटी मैंने पढ़ा रखी है, आपने देखा होगा, वहां से कहीं भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ डीप संविधान संशोधन की जरूरत है और कुछ डीप आर्टिकल की जरूरत है और मर्ज करके पढ़ने की जरूरत है। तो ये जरूरत की चीजें जल्दी जल्दी ले लीजिएगा, इनमें बिल्कुल खामी मत करें। और चीज तो मैंने आपको बता रखी है और सारा कंटेंट आपके पास है। जो सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ इस मुद्दे पे हुआ कि आखिरकार एक विद्यार्थी जो है उसका सिलेक्शन किस बेस पे हो यूकेडब्ल्यूएससी में, ये सबसे बड़ी चर्चा रही मेरी इस टूर में। सबसे बड़ी जो चर्चा थी हमारी यही थी और इस चर्चा का जो निष्कर्ष निकला है वो मैं आपको बता दूं, बार बार कहता हूं, वही निष्कर्ष निकाला है। जो टॉपर भी है, अमित है, राहुल है, तो यही बात हुई, ग्रुप सी जो है वो पूरा खेल है किस पे, जितनी प्रैक्टिस कर सको, जितनी प्रैक्टिस कर सको वो बेहतर है। पूरा खेल पूरी प्रैक्टिस पे है आपका, समझ में आना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी संभावना बन जाएगी। पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं। देखिएगा, आप पढ़ो कहीं से, कुछ भी करो, ठीक है, मैं क्लास भी दूंगा तो वहां से भी पढ़ो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप मुझ पे निर्भर रहो, कहीं से भी पढ़ लो, किससे भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वेल अप्रोच के साथ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि सर का कंटेंट अच्छा है, और मेरे ही चैनलों से आपने देखा होगा, मनोज गिरी मान है और भी है बहुत सारे, अभी कलर के में भी बहुत सारे, मैंने आपको बताया था 30 से 32 मैसेज आए हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है मतलब सिलेक्शन लिए हैं और वो भी आज मानते हैं कि देखेगा कि जो भी है, जैसा भी है, चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन सर ने जो आइडिया दिया और जो कंटेंट दिया और जिस तरीके से अप्रोच के लिए बताया था, उस तरीके से हम लोग निकले। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप भी उसी अप्रोच के साथ चले जो मैं अप्रोच बता रहा हूं। ठीक है, मेरी लालसा रहती नहीं है कि मैं ये करूं वो करूं। अभी तो कल से, आज से ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाना शुरू कर रहा है। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, आपको ही तो पढ़ा रहा था, पूरा अप्रोच लगाया हुआ था, आप में पूरा 1 साल लगाया हुआ था, मैंने पूरी जान झोंक दी थी अपनी, आपने देखा होगा, 2.5-3 घंटे भी आया। अब मैं आपको बता दूं, अभी मेरा क्या हो गया, मैंने 1 साल पहले जिम किया हुआ था, तो मैंने वेट लिफ्ट उठा दी थी और मेरा बैक स्लिप हो गया, मतलब जो बैक डिस्क होती है वो हल्की स्लिप हो गई है।
अभी देहरादून में रहा तो मैंने 4-5 दिन थेरेपी की। एक दिन तो देहरादून में ऐसा हो गया कि मेरे कहने उठा भी नहीं गया था। और इस जवानी में ये बहुत ही दर्दनाक है। मैं आपसे भी कहूँगा, जिम हिम करते हो तो थोड़ा तरीके से करें, शौक के लिए ना करें, है ना। चाहे घर में हल्का फुल्का आप लोग योगा होगा कर ले, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ले, वो बेस्ट है। लेकिन जिम के लिए मैं मना करूँगा आपसे, ठीक है। हालांकि ठीक है, अब ठीक है, थेरेपी चली है मेरी और उस थेरेपी से काफ़ी रिलीफ भी हुआ है, इतना फॉल्ट भी नहीं है। तो डॉक्टर का कहना है कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम कई बार होती है तो उठा भी नहीं जाता मेरे कहने, है ना। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और बाकी देखिएगा, प्रॉब्लम तो क्या बतानी है, प्रॉब्लम तो आप लोगों की है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यही है, प्रैक्टिस पेपर करते रहो। और प्रैक्टिस पेपर के लिए मैंने आपसे क्या कह रखा है, मैं आपको बता दूं। आप गांव घर में रहते हैं, या आप लोग देहरादून में रहते हैं, या आप लोग हल्द्वानी में रहते हैं, काशीपुर में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, अगर आपके यहाँ ऑफलाइन डेली, मैं आपको बता दूं, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ था, 17 फरवरी को राजकीय पर्यवेक्षक का था और मेरा नहीं हुआ था, और हम लोग सीनियर थे। और शिखर कोचिंग में 18 तारीख से, 18 फरवरी से 25 फरवरी को आपका वीडियो का पेपर था, ठीक है। तो 18 फरवरी से मैंने प्रैक्टिस पेपर ज्वाइन कर लिया और लगभग 5-6 दिन दिए, 5-6 दिन दिए। यार मैं शोक नहीं मना सकता था, 17 फरवरी को रिजल्ट नहीं आया था, और मैं शर्मा भी नहीं सकता था कि मेरे से सीनियर बच्चे आ रहे जो, ठीक है, मतलब हमें हमसे गाइड लेते, वो भी बैठते थे। तो शर्म किस बात की, मुझे प्रैक्टिस करनी है ना। तो मैंने लगातार 5-6 दिन प्रैक्टिस किया। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ये मत सोचे कि शनिवार का ही पेपर देना है। अगर पर डे प्रैक्टिस पेपर चलते हैं, अब तो पर डे वाला चल गया है, ग्रुप सी को निकालने के लिए एक बहुत बड़ा फॉर्मूला निकाला है। तो पर डे वाले जो प्रैक्टिस पेपर है, पर डे वाले, ठीक है, उन सबको बनाए, पर डे वाले प्रैक्टिस पेपर को बनाए। पर डे वाले प्रैक्टिस पेपर करते हो तो किसी भी कोचिंग में पर डे का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो मंडे से फ्राइडे के बीच में होता है, मंडे से फ्राइडे के बीच में होता है, 2 दिन का गैप मिलता है। इन 2 दिनों में सैटरडे और संडे, हालांकि किसी किसी कोचिंग सेंटर में सैटरडे भी पेपर चलता है, तो सैटरडे जो होता है इनाम राशि वाला होता है, इसे भी ना छोड़े, इनाम भी अपने खाते में करना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आप लोग क्या कर सकते हैं, मंडे से फ्राइडे जो आपने प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, अब संडे आपके पास पूरा रिकॉल होता है, और सैटरडे पेपर देने के बाद आपका पूरा समय बचता है। तो सैटरडे पेपर देने के बाद आप लोग पार्टी या अन्य चीजों को समय देना कम कर दे। इसकी जगह आप लोग देखें कि इन 5 दिनों में आपसे देखेगा, इन 5 दिनों में 500 क्वेश्चन कोचिंग वालों ने आपसे कर रखे हैं, और 500 क्वेश्चन आपसे कर रखे हैं इन 5 दिनों में, ठीक है। और 500 क्वेश्चनों में डिवाइड करें तो 5 दूनी 10, 100 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, है ना। 5 चक्को 20, 200 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के हैं, 5 तिया 15, 150 क्वेश्चन आपके लगभग उसके हैं, 50 क्वेश्चन आप रीजनिंग और उसके लगा ले, ठीक है। तो देखिएगा अब आपके सामने 100 क्वेश्चन हिंदी के निकल के आ गए। तो अब आप संडे को आपको एनालाइज करना है, कैलकुलेशन करना है कि इसमें से क्या गलत हुआ है, आपका कौन सा सेक्टर गलत हुआ है। क्योंकि आप अब बेसिक के मोड में नहीं हो, मुझे पता है मेरे मोस्टली बच्चे जो हैं काफी कम नंबर से रुके हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि इन 100 नंबरों में कहाँ, 200 नंबरों में उत्तराखंड का सेक्टर पकड़ना है कि अब कौन सा सेक्टर आपका उत्तराखंड का वीक चल रहा है। 150 क्वेश्चन जीएस का है तो जीएस में भी पकड़े कौन सा सेक्टर गलत है, ठीक है। 50 नंबर रीजनिंग की है तो 50 नंबर रीजनिंग की हो जाएगी। तो एक एक रीजनिंग के क्वेश्चन भी नहीं देखने हैं, छोड़ने हैं, ठीक है। 1 से लेके 10 तक जो भी रीजनिंग कंप्यूटर आई है उसको भी देखते रहे। कंप्यूटर की मैंने आपको परीक्षा मंथन की बुक बताई है। अगर यहाँ से आप डेली का डेली ऐसे रिसर्च करके ऐसे करते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, चाहे लाखों परेशानियां क्यों नहीं आए, लेकिन आप जरूर सिलेक्शन ले लेंगे। बच्चों एक बार फिर से बता रहा हूँ यार, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 3 बार बता रहा हूँ, 4 बार बता रहा हूँ। आप सोचते होंगे कि सर बार बार यही बताते हैं। कराने वाले आपको तैयारी करवाते हैं, यूट्यूब में सब चीज करवाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तैयारी चाहता हूँ ना कि आपका सिलेक्शन हो। मैं समाबाद ना या आपसे व्यू या आपसे कमेंट की उम्मीद नहीं करता हूँ। मैंने लेक्चर दे दिया तो मैं समझता हूँ कि एक बार देख लेता हूँ, रात को अपलोड करते समय मुझे वेल एंड गुड लगता है, मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि मैंने इन बच्चों को धोखा नहीं दिया है। मैंने अपने हिसाब से यूके के हिसाब से वर्तमान पेपरों के नजरिए से टॉपिक जो है बता दिया है। अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये किस तरीके से उसको टैकल करते हैं, ठीक है। तो मैं डेली देखता हूँ अपने लेक्चर, कई बार मैं भी रिपीट करता हूँ, तो मुझे तो लगता है कि यार मैं अच्छा खासा कंटेंट देने में आपको सफल हो रहा हूँ। आप किसी से भी देख लीजिएगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। मैं भी आप पे भरोसा रख सकता हूँ कि आप लोग सिलेक्शन देंगे। तो अगर आपको मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझ पे भरोसा करते हो और आप एक टीचर के तौर पे मुझे मानते हो, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो ऑफलाइन कोचिंग के
अंडर में है तो वो तो जरूर करें। अब दूसरा, ये तो ऑफलाइन वाले। अब जो ऑफलाइन नहीं है, जो गांव घरों में है, बहुत दूर है, आप लोगों के लिए आजकल उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करके वो लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं या प्रैक्टिस पेपर बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उनका प्रैक्टिस पेपर जरूर ले लें ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन वालों के लिए जो रणनीति रहेगी वो अलग रहेगी। तो आप लोग प्रैक्टिस पेपर ले लें, ठीक है। आप भी मंडे से फ्राइडे उनका पेपर होता है, फ्राइडे ही पेपर होता है, ठीक है। मंडे से फ्राइडे पेपर होता है। थोड़ा ऑनलाइन में पैसा खर्च होता है, ठीक है। एक तो आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट पेपर लोगे। एक दूसरा ये जरूर कर लेना यार, आप लोग जो मंडे से फ्राइडे पेपर देते हो ना, 5 पेपर देते हो ना 500 के, तो 5 पेपरों के 500 के प्रिंट कॉपी निकाल लो, क्योंकि पीडीएफ में नहीं होता वो गेम, पीडीएफ में नहीं हो सकता जो प्रिंट कॉपी में होगा, ठीक है। तो प्रिंट कॉपी निकाल ले। प्रिंट कॉपी निकालने के बाद संडे और सैटरडे अपनी वीकनेस निकाले। और ये भी याद रखेगी कि सैटरडे और संडे आपको रिवीजन भी करना अपना, समझ में आना। संडे और सैटरडे आपको अपना रिवीजन भी करना है। और यही वो टाइम है जब मंडे से फ्राइडे आपने पेपर दिया है अपना एनालाइज करने का, कि कहाँ पे कमजोर रह गया, कहाँ पे वीक रह गया। अगर क्रिया में कमजोर रह गया, उसने कोई क्वेश्चन क्रिया से पूछ रखा है और उसमें आपकी पहुंच नहीं है, तो हो सकता आप लूसेंट लेके ही बैठे हो और उसने हरदेव भारी से क्वेश्चन कर दिया हो। तो ऐसे में आप बोलोगे कि हवाई फायर। कई बार क्या होता है, इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग से सोचो। एक बार बुक ऑफ सोर्स नहीं थी, मैं लूसेंट से ही पढ़ता था सिर्फ हिंदी। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैंने लूसेंट से पढ़ी है। जब से पढ़ाना शुरू किया, सिलेक्शन के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब से पढ़ाना शुरू किया है तब से मैं हिंदी की बेहतरीन किताबें लेता हूँ, क्योंकि पढ़ाना है तो अच्छा ही पढ़ाना है, वरना मत पढ़ाओ, है ना। तो हुआ क्या, तो हम लोग शिखर में पेपर देते थे, तो कई बार क्वेश्चन ना मतलब ऐसे आ जाते थे, हम लोग सोचते थे यार कि पता नहीं कहाँ के क्वेश्चन है, कोई जन्मदाता है शायद इनके। बाद में देखा तो हर क्वेश्चन एक न एक बुक से आया हुआ है, या किसी न किसी प्रैक्टिस पेपर से आया हुआ है, या किसी न किसी, जैसे यूपी एसआई का हुआ है, या यूपी में ग्रुप सी का हुआ है, या पिछली बार कोई ग्रुप सी के उत्तराखंड में पेपर हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका रिलेट रहता ही आपस में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि रिलेट नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चनों का रिलेट जरूर रहता है। तो इसके साथ आपको यह भी करना है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, ठीक है, उनकी एक बुक मार्केट में मिल जाती है पूरे कलेक्शन के साथ, उसको भी साथ साथ में आप तैयार करना है, उसको भी प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं, वो भी बेस्ट है आपके लिए। उससे भी क्या हो जाएगा, एक तो पुराने पेपर सॉल्व हो जाएंगे, दूसरा जिन बच्चों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला माध्यम नहीं है और वो नहीं कर सकते, तो आपके पास एक तोड़ है, आप लोग प्रैक्टिस पेपर तो ले ही सकते हैं ग्रुप सी के। आप आज तक जितने हुए हैं बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर होते हैं, लगभग उसमें 50 से 60 पेपर होते हैं ग्रुप सी के। 50 से 60 भी नहीं लेते हो तो 30 से 40 पेपर होते हैं, ठीक है। 30 से 40 पेपर मतलब गुणा 100 कर दो, 3 से 4 हजार क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, 3 से 4 हजार क्वेश्चन हो जाते हैं लगभग, आप मान के चल लो, ठीक है। तो 3 से 4 हजार क्वेश्चन में आप लगा लो 3 दूनी 6, 600 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 3 चक्को 12, 1200 क्वेश्चन आपके किसके, उत्तराखंड के, 3000 लगाते हो तो 600 और 1200 आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन निकल जाते हैं। और मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चनों में आपको आपका पैरामीटर पता चल जाएगा कि कहां पे गैपिंग चल रही है, और गैपिंग को चेक करना बहुत जरूरी है। पता नहीं यार, मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। आपको मसाला चाहिए, कंटेंट चाहिए, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मुझे यार एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं आपको सिलेक्शन दूं बस, और उसके लिए आपको ये जरूर करना पड़ेगा जो मैं चीजें बता रहा हूं। ऐसे बहुत कम लोग बताते होंगे आपको, बताएं, ये वही बता सकते हैं जिन्हें अपने बच्चों से सिलेक्शन की उम्मीद है, जो सिलेक्शन दिलाएंगे। सिलेक्शन तो और भी दिलवाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं हर बार आपको पंप करता हूं कि सिलेक्शन लेना। उसका रीजन है सिलेक्शन इसलिए चिल्लाता हूं क्योंकि टाइम बहुत भयंकर चल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, क्षेत्रफल कम हो रहा है, जमीनें महंगी हो रही है, खाद्यान्न उत्पादन तो उतना ही है, बड़ा नहीं है, तो भुखमरी के चांसेस है। तो कल के दिन में अगले 5-10 साल बाद क्या चेंजेस होगा, जिसके जेब में पैसा होगा हो सकता है वो ही सरवाइव कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति के लिए भी बचना है, ऐसी स्थिति के लिए माइंड सेट करना है। उससे ज्यादा यह है कि आप लोगों का जो है सम्मान लगा हुआ है, आपका आत्मसम्मान लगा हुआ है। आप साबित कर रहे हो अपने आप को इस दौरान कि आप क्या हो क्या नहीं हो। आप अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पेरेंट्स को साबित कर सकते हो कि आप में क्या टैलेंट है। आप उत्तराखंड में एक एसआई की पोस्ट निकाल दो तो आपकी जय जयकार हो जाएगी पूरे क्षेत्र में, ठीक है। तो जरूर करें, जो चीजें मैं कह रहा हूं फॉलो जरूर करें इन चीजों का, ठीक है।
तो एक बार फिर से मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है बच्चों। प्लीज मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाह रहा हूं, जरूर इंप्लीमेंट करें, जरूर प्रैक्टिस पेपर करें, जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, पढ़े भी प्रैक्टिस भी ज्यादा करें, पढ़े भी प्रैक्टिस भी ज्यादा करें। और यही ग्रुप सी का खेल है। और जो मैंने एनसीईआरटी बता रखी है हिंदी के लिए और जीएस के लिए, वो जरूर खेले, क्योंकि उत्तराखंड की एनसीईआरटी नहीं आती है तो कल ही एनसीईआरटी ले ले। बहुत आसान भाषा भी होती है एनसीईआरटी की। होता क्या है, जो एनसीईआरटी बनी होती है वो 9 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों का जो दिमाग होता है वो कैप्चर कर ले, उस तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज जो है लिखी रहती है। अब हम तो 9-10 में थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो इनके लगभग क्या करते हैं, क्या इनके डबल या ट्रिपल साइज में है, डबल या ट्रिपल साइज में है, तो हमारे लिए इसकी भाषा आसान हो जाती है। तो इसलिए भी एनसीईआरटी इजी होती है। बहुत सारे लोग लोडिंग ले लेते हैं आप, लेकिन आपको बहुत कम एनसीईआरटी लेनी है। जैसे जीएस में आप लोग हिस्ट्री की ले सकते हो और पॉलिटी की ले सकते हो, ठीक है, ज्योग्राफी की ले सकते हो, 9 की बहुत अच्छी ज्योग्राफी की है वो ले सकते हो, है ना, हिस्ट्री की ले सकते हो। तो वहां से डिक्टो क्वेश्चन बनते हैं। और जरूर ये भी देख लीजिएगा कि शायद भूगोल में बन सकता है, विश्व भूगोल में क्वेश्चन बन सकते हैं। यूएनओ से आज तक जितने भी क्वेश्चन यूके ट्रिपल में पूछे गए हैं, वो जो एनसीईआरटी में टैगलाइन होती है उससे कभी बाहर नहीं गए हैं, तो इसलिए भी जरूरी हो जाती है। तो वो चीज भी जरूर लीजिएगा, है ना। मुझे पता है कि आप लोग सेपरेट रहना चाहते हैं और सेपरेट रूम में तैयारी करना चाहते हैं, होता भी अक्सर यही है, आप लोग सेपरेट ही तैयारी करें। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस पेपर करना चाहता है, जो बच्चा मेरे से देहरादून से जुड़ा है, हल्द्वानी से जुड़ा है, जो शहरों से जुड़ा है, वहां पे प्रैक्टिस पेपर होते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप लोग लोहाघाट से हो, अगर चंपारण जिले से हो, तो अगर आप लोग मेरे साथ ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो कोचिंग है, मैं तो ठीक है, जो ऑनर है वहाँ के मित्र ही है मेरे, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस पेपर करवाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। तो उस प्रैक्टिस पेपर के कुछ प्रैक्टिस पेपर मैं आपके भी करवाऊंगा। मेरी डील हो रखी है, मैंने कहा सर सभी तो नहीं करवा सकता, उसमें आपका भी नुकसान हो जाएगा, लेकिन कुछ मैं अपने बच्चों के लिए जरूर करवाऊंगा जो मेरे साथ जुड़े हैं यूट्यूब चैनल में, तो मैं आपको करवाऊंगा। बाकी जो मैं बनाऊंगा, मैंने कह रखा आपसे क्वेश्चन बनाऊंगा, तो बीच बीच में अब मैं आप क्वेश्चन बनाते रहूंगा, ग्रुप में शेयरिंग करते रहूंगा, ठीक है। जैसे हिंदी के बना दिया, संडे में खाली हूँ तो मुझे लगेगा कि कुछ देर में हमने क्वेश्चन बनाने हैं, तो हम लोग 15 मिनट में क्वेश्चन बनाएंगे और सीधे ग्रुप में डाल देंगे। तो ऐसे भी अब तरीके से आपके टेस्ट पेपर लेने हैं। तो टोटल मिला के ये पूरा जो लेक्चर डिपेंड है, ये है प्रैक्टिस 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 पे। सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, कितना स्टोर करोगे, उस पढ़ने को इंप्लीमेंट करना भी तो जरूरी है, और वो होता है प्रैक्टिस पेपर से। समझ में आया? एक मिनट। तो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी अभी तक मेरी बुक में कोई फॉल्ट नहीं आया, बहुत ही माइनर होगा, मुझे ना के बराबर है, क्योंकि मैंने 4 बार कह लिया। परिसीमन वाले में प्लीज दूसरों को गाइड कर दीजिएगा कि वो क्वेश्चन सही है, ठीक है। और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज दूसरों को भी जो है शेयरिंग कर लीजिएगा। पिछली बार मैं आपको बता दूं, आपको पता है, अगर मुझे देखिएगा मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है कि पहाड़ के जो लास्ट क्षेत्र तक जो धारचूला में बैठा है लड़का है, जो मेरी 3-3 किलोमीटर नीचे आ रहा बॉर्डर पे डाउनलोड वीडियो करने, उसके पास प्रैक्टिस पेपर नहीं है, जीएस का है उसके पास, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड का नहीं है। तो एक प्रकार से लेसन वाइज वो रिवाइज कर ले, और वो बच्चा भी मायूस ना हो लास्ट एरिया वाला, तो उसको भी एक अच्छा कंटेंट मिले, ठीक है, वो भी अपनी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करे। तो मेरा मोटिव ये है। पिछली बार का मैं कैलकुलेशन बताऊं, आप लोग यकीन नहीं करोगे, आज भी दुकानदार जो दुकानदार है वो आज यही कहते हैं कि बीस जी आपकी बुक दोबारा नहीं आई। हमने स्टार्टिंग में 4000 बुक जो है छपवाई थी, 1500 से 2000 बुक के बीच में हमारी बिक गई थी। और जैसे ही मुझे लगा कि एग्जिट करना चाहिए, बच्चों के ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग की 100 बुक हमारे विदाउट प्रिंट की, उसके बाद जितनी भी गलतियां हुई थी वो सब रात में मैंने टाइप करवा के हर बुक में एक पन्ना डाल दिया था। ऐसा कोई नहीं करता है, हर बुक में एक अपनी खुद की मिस्टेक, मैंने कहा मिस्टेक है भाई, देखो पन्ने में डाल दी है। और इसके बाद जैसे ही 2000 बुकें बिक गई थी, मैंने अनाउंस कर दिया था कि मत लो करके, और ये अभी भी डंप पड़ी है हमारे पास 2000 अभी भी डंप पड़ी है। अब दुकानों से मंगा रहा हूं तो तब दिख रही है डंप पड़ी है। तो मैं चाहता हूं तो मैं इनको भी निकला देता और भी प्रिंट कॉपी निकाल देता। अब जो 1500 से 2000 कॉपी बिकी, इसमें से मुझे ये रिव्यू आया 1500 से 2000 में, क्योंकि जो समझदार बच्चे थे उनने जो A4 साइज में मैंने मिस्टेक दी थी उसने समझ गया था। मैंने फेसबुक में भी अनाउंस कर दिया था और अपने ग्रुप में भी अनाउंस कर दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1500 से 2000 बच्चों ने जो ली थी, ये 1500 से 2000,
उसमें से बहुत सारे थे। मनोज भी एक लड़का था, तो मनोज से आज भी पूछोगे तो मनोज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, टिक टू क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जहां पे वीडियो और वीपीडीओ और कलर की में बहुत सारी बुकें मौन थी, वहां पे लड़कों का कहना है कि सर आपके क्वेश्चन से डिक्टू पे, आपके किताब से डिक्टू जो है क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस 1500 से 2000 में जिन बच्चों ने ली थी उनको फायदा हो गया। जो चंपात तहसील 1972 में बनी थी, 1.5 से डिक्टू आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन डिक्टू आ गए, 15 से 20 क्वेश्चन डिक्टू आ गए, क्योंकि मैंने बनाई उस हिसाब से है, हर लेसन का निचोड़ डाल रखा है, तो आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो, इसलिए ये बुक जो है मैंने बनाई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी इस बार पिछले जैसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैंने काफी मेहनत कर रखी है। और प्लीज कोई भी अगर कुछ कहता है, कुछ करता है, तो एक बार मैंने रिसर्च के साथ आंसर दे रखा है, आप भी वेबसाइट देख लीजिएगा, है ना, किताब 3-4 देख लीजिएगा। अगर आपको भी गलत लगता है तो किसी एक बेस पे आप लोग गलत ठहराएंगे तो उधर पे रुकिएगा और सोचेगा कि सर ने यहाँ पे रुकने के लिए कह रखा, और सर ने कह रखा कि वेबसाइट चेक करो, और आप लोग क्या करो, अदर बुकें भी चेक करो, तब जाके सर के क्वेश्चन में आओ जिस तरीके से सर ने आंसर दे रखा है। तो ये मोटिव रहा है और इस तरीके से इस बार आंसर मिले हैं। कल से हम लोग जो है कंटिन्यू क्लास करेंगे, और आप लोग उम्मीद रखें, मुझे सुबह पढ़ाना है, शाम को यार आपको भी पढ़ाना ही है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मतलब अब मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं बता सकता, लेकिन कोई बात नहीं, कल से कंटिन्यू क्लास होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, होगी तो होगी, मैंने कह रखा, आपको भी नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि आप लोगों को भरोसा है, ठीक है। वहाँ पे भी बच्चों का कैरियर है, तो अब क्या करें, जाना पड़ता है बच्चों के कैरियर के लिए, तो है ना, ज़रूरी है। तो वहाँ का सुबह निपटा दूंगा, आपका शाम का निपटा दूंगा। दिन में अपनी जॉब हो गई 10 से 4 बजे तक, है ना, 4-5 बजे तक। तो संडे सैटरडे को जब भी टाइम मिलेगा आएगा। अगर मेरा ऑफिस का काम जिस दिन रहेगा नहीं निपटा होगा तो वो मैं संडे सैटरडे निपटा लूंगा। अगर निपट जाएगा तो जो है मैं आपको क्लास देने आ जाऊंगा। और ऐसे रहेगा कि वहाँ क्लास जो हमारा ऑफलाइन है वहीं से मैं उस दिन ऑनलाइन आ जाऊंगा, सभी को कंटेंट दे दूंगा, आपको भी और इनको भी, जिस दिन वो उस दिन हमारा 1 लाइन का कंटेंट रहेगा। तो ठीक है, तो अब तैयारी जो है अच्छे लेवल पे होने वाली है, तैयार रहे, फोकस रहे। और आज जो प्रैक्टिस पे मेरा ज़्यादा फोकस है, और जो मैंने कुछ चीज़ें कह रखी है आपको सिलेक्शन दिलवा जाएगी जल्दी, ठीक है। तो प्रैक्टिस, अगर कोई पूछे तो दिनेश सर का कोड है बोलना सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सिर्फ वो बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ना ही सब चीज़ नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ पे रुक रहे हैं, कौन से चैप्टर पे रुक रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे सर बोलते हैं कि भाग जाओ, ठीक है। और सर बोलते हैं कि ऐसे पकड़ो कि वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मुझ पहले नहीं पढ़ता था, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे चीज़ें नहीं आती थी, मैं भाग जाता उनके पीछे, और मैंने यही किया। कैसे नहीं आएगा, कहाँ तक दौड़ेगा, कहाँ तक हिम्मत होगी, मेरे में हिम्मत होगी, मैं पकड़ लूंगा उसको। तो यही किया और यही सोच के आज ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है। हालांकि आपने देखा होगा बड़े पेपर में ही कॉन्सेप्ट का पता चलता है, तो जैसे ही मैंने पीसीएस का पेपर दिया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट जो थे काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर रखे थे। तो मैं भी यही चाहता हूँ। अब क्रैश कोर्स तो मैं करवा नहीं सकता हूँ, लेकिन जो हमारा चल रहा है वही करवाऊंगा, हाँ। लेकिन मैं जो आपसे जो चीज़ें कह रहा हूँ वो प्लीज़ ज़रूर करें। अब आप लोग एक जो है स्टेप आगे बढ़ के सोचें कि सर ने आज प्रैक्टिस पे क्यों जोर दिया होगा, रात में एक बार जरूर सोचेगा, या कल जब भी आपको वीडियो मिले तो जरूर सोचेगा कि सर ने प्रैक्टिस क्यों की, क्योंकि सर ने, आप मुझे मानते हो तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस दी है ग्रुप सी में। आज जितने भी कोई पढ़ा रहा, कुछ कर रहा हो, सभी अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर हमारे ग्रुप की बात करें तो हमारा ग्रुप जो था सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, और सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लूसेंट का कोई हमने लेसन पढ़ा तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाया, लूसेंट का कोई लेसन बनाया तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाया, उसमें कुछ गलत होता था तो डिस्कशन कर लेते थे। तो प्रैक्टिस से एक दिन ऐसा हो गया कि लेवल ही ऐसा हो गया कि पता ही नहीं चला। तो ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही आपका होगा, तो वो जरूर करें। अगर जिसके पास प्रैक्टिस पेपर लेने का माध्यम ना हो, कुछ ना हो, तो मैं हूँ, ठीक है। हो सकता कई बार रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, किसी बच्चे का मैं 10-10 बार दिन बाद भी रिप्लाई करता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं बैठ जाता हूँ उस दिन जरूर करता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ कंडीशन अब जो है 90% मैं करता हूँ तुरंत में, ठीक है, क्योंकि कई बार मेरे पास भी काम हो जाते हैं। तो किसी के पास अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर लेने का माध्यम नहीं है, सोर्स नहीं है, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर ले, लेकिन यार छोड़े मत। किसी के पास पैसे नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा गरीब होता है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं जो है आपके लिए कुछ ना कुछ मैनेज जरूर करवा दूंगा,
तो इसी के साथ चलेगा, कल से मिलते हैं एक नए कोर्स के साथ। और बुक का रिव्यू भी साथ साथ में मेरे ग्रुप में देते रहिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिल से इस बार बुक बनाई है और एक अनुभव इसमें झोंका हुआ है ग्रुप सी के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से लास्ट में नारा क्या है, प्रैक्टिस 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 मेक बी परफेक्ट, और ये कोड बना लो। ठीक है, चलेगा।